ये कला कब का बंद पड़ा है? महाराज, अंधेर कोट पिछले 100 साल से बंद है। क्यों बंद पड़ा है पिछले 100 साल से? कहा जाता है कि वहाँ रात को आवाजें आती हैं, रोशनी में अंधेरा छा जाता है और जो अंदर गया वो वापस नहीं आता। क्या तुमने खुद ये सब कुछ देखा है आचार्य? नहीं राजन, लेकिन बुजुर्गों की बातों में सच्चाई जरूर होती है। हम सच्चाई जानना चाहते हैं। राजन, ये जगह मनहूस कही जाती है। और मुझे इन मनहूस चीज़ों से पर्दा हटाना है। कल सुबह हम कले का दरवाज़ा खुलवाएंगे। कला कितना पुराना है? महाराज, इसे 8वीं सदी में तामीर किया गया था। क्या कोई इसका वारिस भी है? महाराज, कहा जाता है कि यहाँ वीर सिंह नामी एक जालिम राजा रहता था। जालिम? जी राजन, वो काले इल्म का पुजारी था। हमें दिखाओ वो जगह जहाँ वो रहता था। कितनी ठंडक है यहाँ पर। महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। आचार्य, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? हाँ राजन, ये जगह सांस ले रही है। क्या कह रहे हो आचार्य? जी राजन, यहाँ जिंदगी नहीं मगर रूह है, एक भटकी हुई कैद में। राजन, ये देखें, दीवार पर कुछ लिखा है। जो आया वो कभी गया नहीं। इसका क्या मतलब है आचार्य? कोई वार्निंग है राजन, हम वापस चलते हैं। नहीं आचार्य, हम वापस नहीं जाएंगे। हम यहाँ सच्चाई की तलाश में आए हैं। क्या हुआ, मशलें बुझ गईं? ये खुद नहीं बुझी राजन, किसी ने बुझाई है। कौन? क्या वही जो यहाँ कैद है? राजन, वो देखें साया। कितना लंबा है और आंखें सुर्ख जैसे दहकते अंगारे। कौन हो तुम? मैं वीर सिंह हूँ। तुम तो मर चुके हो। मेरी सांसें खत्म हुई है, वजूद नहीं, लेकिन मेरी प्यास अभी बाकी है। कैसी प्यास? इंसानी रूहों की प्यास। बचाओ, बचाओ! वो साया सबको उठा रहा है महाराज। राजन, हमें यहाँ से निकलना होगा। दरवाजे बंद हो गए हैं आचार्य। इसने हमें कैद कर लिया है। नहीं, हमें वही करना होगा जो वो चाहता है। और वो क्या चाहता है आचार्य? अपनी सजा से निजात चाहता है और अपनी कैद से भी निजात चाहता है। ये निशान कैसा है आचार्य? राजन, ये उसकी बेटी के हाथ का निशान है, रोजनी। उसने अपने बाप को रोकने के लिए खुद को आग में झोंक दिया। तभी से ये कला बद्दुआ ज़दा हो गया है। तो अब फिर क्या करना होगा आचार्य? कैसे रोकेंगे हम इसको? हमें रोजनी की रूह को बुलाना होगा, वही वीर सिंह को रोक सकती है। कैसे बुलाएंगे आचार्य? उसके कंगन के जरिए। वो कले के पिछले कमरे में दफन है महाराज। तो चलो आचार्य, हमें जल्दी से वो कंगन हासिल करने हैं, कहीं हमें देर ना हो जाए। ये रहा कंगन महाराज। लेकिन ये कंगन तो खुद ही हिल रहा है, ऐसा क्यों है आचार्य? क्योंकि रोजनी की आत्मा को आज तक शांति नहीं मिली थी, इसलिए ये कंगन हिलता रहता है। लेकिन आचार्य, रोजनी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसको खुदकुशी करना पड़ गई? राजन, ये उस वक़्त की बात है जब वीर सिंह अपने कले की फसील पर खड़ा दुश्मन के खेमों को देख रहा था। ये ज़मीन, ये खून, ये इज्जत, सब कुछ मेरे बाप दादा की अमानत है। कोई इस पर हाथ नहीं डाल सकता। सरदार, दुश्मन कमीला रात के अंधेरे में हमले की तैयारी कर रहा है। राजू सिपाही, उन्हें आने दो।
देखेंगे कि इनके घोड़े कितनी देर तक हमारे पत्थरों पर दौड़ते हैं। कनीज, ये बताओ, अगर जंग हो गई तो क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? राजकुमारी, सरदार आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप फिक्र मत करें। गणेश, बाप अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन बेटी क्या करेगी? बेटी के नसीब में कैद या दुश्मन के हाथों रसवाई लिखी है। बाबा, दुश्मन से सुलह कर लीजिए, खून बहाने से क्या मिलेगा? सुलह उन गद्दारों से जिन्होंने तुम्हारी माँ के भाई को कत्ल किया। नहीं रोजन, इज्जत उनसे तुलती है, अल्फाज से नहीं। और अगर ये इज्जत आपकी बेटी की जान ले ले तो? ये क्या कह रही हो रोजन? तुम्हारा बाप अभी तक जिंदा है, मरा नहीं। मुझे राजकुमारी को आगाह करना होगा, उनकी कनीज तो मर चुकी है। बहादुर, तुम कैसे आए हो? सब खैरियत तो है? और हमारी कनीज कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? और महल हिल क्यों रहा है? राजकुमारी साहिबा, आपकी कनीज मर चुकी है और महाराज भी बहादुरी से लड़ रहे हैं। हमें खतरा है कि आपकी जान भी खतरे में ना पड़ जाए। अपनी जान की हिफाजत कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। मैं दुश्मन के हाथों रुसवा नहीं होंगी। मैं आज अपने वजूद को मिटा दूंगी, लेकिन दुश्मन को अपने वजूद के साथ खेलने नहीं दूंगी। रोजन, मैंने किला बचा लिया है, लेकिन तुम्हें खो दिया। ये किला अब मेरे लिए सिर्फ पत्थर का ढेर है। तभी से वीर सिंह की आत्मा इस किले में भटक रही है और अपनी बेटी को तलाश कर रही है। इसलिए हमें उसकी बेटी को बुलाना होगा। रोजनी को वो ही अपने बाप को रोक सकती है। हम उसकी बेटी को कैसे बुला सकते हैं आचार्य? महाराज, आपको ये कंगन हासिल करना होगा, क्योंकि इस कंगन को सिर्फ आप हासिल कर सकते हैं। कौन है? मैं रोजनी हूँ, मुझको क्यों याद किया? रोजनी, तुम्हें अपने बाप को रोकना होगा। तुम पहले ये कर नहीं पाई थी, लेकिन आज तुमको करना होगा। इससे तुम्हें और तुम्हारे बाप को निजात मिल जाएगी। बाबा, बाबा, अब बस कर दो बाबा, मुझे आज़ाद कर दो। ठीक है रोजनी, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। मैं पहले भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका, लेकिन आज मैं तुम्हारी बात को रद्द नहीं करूंगा। चलो चलते हैं। आचार्य, ये क्या हो रहा है? यह कला क्यों हिल रहा है? राजन, थोड़ी देर में यह कला गिर जाएगा और गिर कर तबाह हो जाएगा। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। राजन, सच्चाई तक जाना बहादुरी है, लेकिन कभी कभी सच्चाई को दफन रहने देना बेहतर होता है। नहीं आचार्य, आज के बाद हम अपनी ताकत का इस्तेमाल इल्म के लिए करेंगे, ना कि तजस्सुस की प्यास बुझाने के लिए।